देश में तमाम प्रयासों के बीच कोरोना के मामले बढ़ने का सिलसिला जारी है। रविवार सुबह स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 63,489 नए मामले सामने आए और 944 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद कुल संक्रमितों की संख्या 25,89,682 पहुँच गई है और कुल मृतकों की संख्या का आंकड़ा 50,000 के करीब पहुँच चुका है। कोविड-19 से अब तक देश में 49,980 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में अब 6,77,444 एक्टिव केसेस हैं। मामलों की संख्या बढ़ने के बीच राहत की खबर है कि देश में अब तक 18,62,258 लोग इस खतरनाक वायरस को मात देकर ठीक हो चुके हैं। इससे रिकवरी रेट में सुधार हुआ है। रिकवरी रेट 72% पहुँच गया है। वहीं मृत्यु दर 2% से नीचे गिरकर 1.9% हो गई है। पॉजिटिविटी रेट की दर 8.50% पर बनी हुई है। टेस्ट की बात करें तो इसकी संख्या में भी काफी तेजी देखने को मिली है। ICMR के अनुसार 15 अगस्त को 7,46,608 लोगों की कोरोना जांच की गई। वहीं अब तक कुल 2,93,09,703 लोगों के सैंपल्स टेस्ट किए जा चुके हैं। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के मामलों में उतार चढ़ाव जारी है। यहाँ शनिवार को कोरोना वायरस के 1,276 नए मामले सामने आए। वहीं एक दिन में 10 लोगों की मौत हो गई। शनिवार को कोरोना से संक्रमित 1,143 मरीज ठीक हुए हैं। अब तक राजधानी में कुल 1,51,928 मामले सामने आ चुके हैं। इस समय दिल्ली में 11,489 एक्टिव केसेस हैं। अब तक कुल 4,188 लोगों की मौत हुई है और कुल 1,36,251 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं। देश में कोरोना संकट के बीच वैष्णो देवी के दर्शन के लिए इच्छुक श्रद्धालुओं के लिए एक अच्छी खबर है। 5 महीने से बंद वैष्णो देवी का दरबार 16 अगस्त से भक्तों के लिए खोल दिया गया है। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने रविवार 16 अगस्त से मां वैष्णो देवी की यात्रा को शुरू करने की अनुमति दी। देश में कोरोना संक्रमण के शुरू होने के बाद मार्च से ही वैष्णो देवी की यात्रा बंद कर दी गई थी। पहले सप्ताह 2,000 श्रद्धालु प्रतिदिन दर्शन को जा सकेंगे, जिनमें 1,900 भारतीय और 100 विदेशी यात्री हो सकते हैं। गाइडलाइंस के अनुसार 60 साल से अधिक उम्र के व्यक्ति, बीमारियों से जूझ रहे व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं, 10 साल से कम उम्र के बच्चों को धार्मिक स्थलों के अंदर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। वहीं कोरोना वायरस के तेजी से फैलते संक्रमण के बीच जहां हर किसी को वैक्सीन का इंतजार है, वहीं अमेरिका के शीर्ष संक्रामक रोग विशेषज्ञ एंथनी फॉसी ने उम्मीद जताई है कि कोरोना वैक्सीन इस साल के अंत तक उपलब्ध कराई जानी चाहिए। एक इंटरव्यू में फॉसी ने कहा कि 1 साल के भीतर दुनिया को वापस सामान्य स्थिति में लाने के लिए आधी प्रभावी वैक्सीन भी पर्याप्त होगी। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि 3 नवंबर को चुनाव तक वैक्सीन तैयार हो जाएगी। वहीं विशेषज्ञ फॉसी का मानना है कि वैक्सीन को आम जनता तक पहुंचने में 2021 तक का समय लग सकता है। कोरोना वायरस महामारी से प्रभावित पूरी दुनिया को इस वक्त जल्द से जल्द वैक्सीन के आने का इंतजार है। इस बीच रूस की तरफ से सबसे पहले कोविड-19 वैक्सीन बनाने के दावे के बाद एक और खबर सामने आई है। रूस ने कोविड-19 वैक्सीन की पहली खेप तैयार कर ली है। समाचार एजेंसी इंटरफैक्स ने स्वास्थ्य मंत्रालय के हवाले से शनिवार को ये जानकारी दी। वहीं वैज्ञानिकों ने इसकी सुरक्षा को लेकर आशंका जताई है। इससे कुछ समय पहले ही मंत्रालय ने वैक्सीन उत्पादन शुरू होने की जानकारी दी थी। वैक्सीन पर रूस ने ये भी कहा कि इस महीने के आखिर तक वैक्सीन आ जाएगी। दुनिया भर में हो रहे वैक्सीन के इंतजार के बाद बात अगर कोरोना वायरस के ग्लोबल संकट की करें तो विश्व में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 2.9 करोड़ के पार पहुंच गया है। पूरी दुनिया में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 2,09,50,402 हो गया है। वहीं पूरी दुनिया में कोरोना से मरने वालों की संख्या 7,60,213 हो गई है। विश्व में सबसे ज्यादा कोरोना वायरस से प्रभावित देश अमेरिका है, जहां 53,61,613 केस हैं और 1,69,489 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके बाद दूसरे नंबर पर ब्राजील है, तीसरे नंबर पर इंडिया है, चौथे नंबर पर रशिया है, वहीं 5वें नंबर पर साउथ अफ्रीका है। इसके अलावा मैक्सिको और पेरू में भी लगातार केस बढ़ रहे हैं। जिस तरह से पूरी दुनिया में कोरोना वायरस का संकट तेजी से फैल रहा है, उसको देखते हुए पूरे विश्व की निगाहें वैक्सीन पर टिकी है।